साहब, आपको जो है सरकार ने जो है भरोसा जता करके आपको दोबारा टिकट दिया है, इस पर क्या करना चाहते हैं? दोबारा नहीं, तिबारा। मैं ये कहूँगा, ये पार्टी नहीं, हमारे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं पार्टी का और बरेली की जनता ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, इसलिए पार्टी ने भी विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए मैं जनता और पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या मुख्य बिंदु रहेंगे आपके? हमारा मुख्य बिंदु रहेगा, पिछले 5 साल में हमारे योगी सरकार ने जितने काम किए उनका जवाब नहीं। उन्होंने 5 साल में वो काम करके दिखा दिए जो 50 साल में कोई सरकार नहीं करा पाई। और अब अगले 5 साल में मैं समझता हूँ जितने काम इस टर्म में हुए 17 से 22, इससे 3 गुना काम होंगे 22 से 27 तक के बीच में। और 24 में हमारी केंद्र में सरकार आएगी जिससे और ज़्यादा काम होंगे। और उत्तर प्रदेश में जब 22 में सरकार आएगी तभी 24 में केंद्र में सरकार आएगी। केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है। आप अपने क्षेत्र में किससे फाइट समझते हैं? हमारे क्षेत्र में हम किसी से फाइट नहीं समझ रहे हैं। के लिए जो भी आवश्यकता होगी एक कार्यकर्ता भाव से, एक उनके नागरिक के नाते मैं हर उस कार्य को पूरा करूंगा जो उनके बीच की जरूरतें होंगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवत जी जानना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? अरे इस समय तो प्राथमिकता ये है कि हम इस सरकार की पुलिस और प्रशासन हमें नॉमिनेशन स्थल तक तो जाने दें। हमारी गाड़ी रोक ली, किसी को नहीं आने दिया, तो हम ई रिक्शा पे बैठ के आए। इस नालायक और निकम्मी सरकार का प्रशासन भी वैसा ही हो गया है। मैं 14 बार नॉमिनेशन करा चुका हूँ। एक लंबा अंतराल हो गया राजनीति में, और कभी ऐसी उद्दंडता पुलिस और प्रशासन की नहीं देखी जो आज देखने को मिली है। और मुझे ई रिक्शे पे बैठना पड़ा यहाँ बैरियर से। किस पार्टी से अपना मुकाबला मानते हैं आप? ऐसा है, मुकाबला वगैरह की बात तो ये है कि जैसे 14, 17, 19 में देश का आवाम इनके साथ था कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी अब सबको सोने के कड़े पहना देगी, सब लोग बड़े आदमी हो जाएंगे, सबके खातों में 15 लाख से 20,000 रुपया लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन सब वादे घोषणाएं सब खोखले निकल गए। केवल जुमलेबाजी की सरकार है। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जनमानस आज इनके विरोध में है। और जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगे है तो सारा विरोध इकट्ठा हो गया समाजवादी पार्टी के साथ में। ऐसी पंजाब में दूसरे लोगों के साथ, उत्तरांचल में कांग्रेस के साथ, जितने 5 चुनाव हो रहे हैं सारी जगह भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये ज़बरदस्त चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे साथ में 70% लोग होंगे, मतदाता होंगे, और उनके साथ में होंगे उस बचे खुचे। तो हम लोगों की जीत होगी, सरकार हमारी बनेगी और बहुत बम्पर तरीके से हमें सीट मिलेगी। जिले में कितनी सीट जीतने जा रहे हैं आप? जिले में सारी सीटें जीतेंगे। ठीक है। राजेश जी जानना चाहेंगे, आज आपने नामांकन किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से बरली शहर विधानसभा सीट के लिए। देखिए, 30 साल से जो बरेली में शहर सीट पे पिछड़ापन है, शहर नाम है और उसमें अनेकों गांव हैं और उन गांवों में खेती होती है, जाने की रास्ता नहीं है। सड़कें ग्राम समाज की पड़ी हैं, कोई सड़क उसमें पड़ी नहीं है। और उसी हिस्से में सबसे ज़्यादा शहर के उद्योग होते थे, नामी गिरामी फैक्ट्रियाँ होती थी, वो नहीं है। बॉर्डर पे रबड़ फैक्ट्री जैसी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत काम है। शहर विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, नाम शहर है लेकिन पिछड़ेपन में वो बरेली की शायद किसी गांव वाली गांव ग्रामीण प्रवेश की जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस तरह की है। शहर की बड़ी समस्या है बंदर, आवारा कुत्ते और सांड। देखिए, ये तो बड़ी हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी हैं। इसे तो सॉल्व कराया जा सकता है नगर निगम स्तर से। अब उसके पीछे जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, नगर निगम के उसी प्रकार सदस्य होते हैं जिस प्रकार एक आम पार्षद होता है। लेकिन वो लोग मीटिंग में, नगर निगम की जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें इंटरेस्ट ना लेके उसके इलेक्शन में लेते हैं, जिसके कारण वो समस्याएं
अलग से भी वो नगर आयुक्त से नहीं उठाते। ये सब समस्याएं तो बरेली स्तर की हैं। इसके लिए आपको सिर्फ नगर आयुक्त से कहना है और नगर आयुक्त से समय लेना है, भाई कब तक आप इस काम को करोगे। कोई के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है शहर। हाँ, कोएड भी नहीं है और डिग्री कॉलेज भी नहीं है, दोनों बनेंगे। दोनों की कार्रवाई के लिए यदि हमें मौका मिला तो हम हर संभव प्रयास करके अपने कार्यकाल में बनाएंगे। और अस्पताल भी नहीं है, आपको बता दें, एक जिला अस्पताल है बहुत पुराना, जिसके लिए आप सोचो परसाखेड़ा से व्यक्ति आता है, हवाई अड्डे से आता है, यानी कहाँ से आता है। वो एक अस्पताल की भी वहाँ पे सख्त जरूरत शहर में ट्रॉमा सेंटर है ना ICU है। जी, ये सब चीज़ों के लिए कार्य किया जाएगा। बहुत कुछ है युवाओं के लिए, नौकरी के लिए IT हब बनवाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आज आपके माध्यम से बताता हूँ कि बरेली उत्तराखंड के बॉर्डर पे है, तो ऐसे जो भी ज़िले हैं जो दूसरे प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, उनके लिए एक सिटकुल की स्थापना होनी चाहिए। दीपक भाई, डॉक्टर साहब, आपको जो है सरकार ने जो है भरोसा जताया है, आपने टिकट दिया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, उनका मैं जो विश्वास है, जो भरोसा जताया है उसको पूरा करूंगा। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी, माननीय योगी जी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, निश्चित ही उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करूंगा। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप अपनी मुख्य विधानसभा में करवाएंगे? निश्चित ही मैं डॉक्टर हूं, तो प्रयास मेरा चिकित्सा क्षेत्र में ज़रूर ऐसा रहेगा कि गांव-गांव में बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली आई साइट जिनकी वीक हो जाती है, वो उसको बहुत इग्नोर करते हैं। मैं क्योंकि गांव-गांव घूम रहा हूं, तो निश्चित ही जो ऐसी अंधता जिसको निवारण किया जा सकता है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे क्षेत्र में कम से कम कोई भी अंधता का शिकार ना हो और पूर्णतया जो उसका निवारण हो सकता है उसका सबका निवारण किया जाएगा और अंधमुक्त बेथरी चैनपुर को करने का प्रयास करूँगा। युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? युवा तो भारत देश की नींव है, और क्योंकि गांव में घूम रहा हूँ, शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, स्कूल वगैरह सब खुल रहे हैं, लेकिन जो मेंटर होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ था, तख्ती पे लिखना सीखा और नंगे पैर भी खूब घूमा कीचड़ में, तो मैं जानता हूं कि गांव के लोगों की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल उनको एक दिशा देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स अब बेथरी चैनपुर से ज़रूर निकलेंगे, उनका मैं प्रयास करूंगा। IAS और IPS भी वहाँ से निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं उनको आगे लाने का प्रयास करूँगा। आप अपने क्षेत्र में किससे टक्कर समझ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए नहीं, सेवागिरी करने के लिए है। निरंतर हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी निरंतर ऐसे कार्य कर रहे हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, खड़े हुए, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, चारों तरफ देखिए। आप बिजली की व्यवस्थाएं देखिए, पहले बिजली आती नहीं थी। गांव में आदमी बेचारा रात में 2 बजे 3 बजे ठंडे पानी में पैर वो कह रहे लाइट कब आएगी साहब, रात के 2 बजे आएगी। क्या व्यवस्था थी, सोचते ही नहीं थे कि गांव के ग्रामीण व्यक्ति कितना परेशान होता है। गांव में जाते थे, ठंडे सिकुड़ रहे हैं और पानी लगा रहे हैं। आज कम से कम ऐसी व्यवस्था है, दिन में लाइट तो आती है, अब पानी लगाने के लिए रात्रि अगर जागरण तो नहीं करना पड़ता है ये। और चिकित्सा की दृष्टि से देखिए, कोरोना काल में इतनी भीषण स्थिति थी, लेकिन भारत सरकार ने एक एक व्यक्ति को फ्री इलाज कराने की व्यवस्थाएं की गई। कोरोना से बचने के लिए देखिए, वैक्सीनेशन, जितनी यूरोप की पॉपुलेशन है। मंत्री जी, आपको पार्टी ने भरोसा जता करके दोबारा बोल रहे हैं, टिकट दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और इसका जवाब तो नेतृत्व ही बताएगा मुझ पर क्यों विश्वास जताया है। और इसलिए शायद जताया होगा कि मेरी समाज में छवि कुछ दूसरे प्रकार की है। मेरा भाई कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक तो मुझे राजनीति करनी भी नहीं आती है, पर कुल मिलाकर मेरा आचार व्यवहार, समाज में मेरी एक अलग ढंग की पहचान, समाज के बीच में समरस होना और समाज के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना, उनकी जो भी मदद सहायता कर सकने की उतना काम करना, शायद ये मेरे कुछ गुण देखे होंगे। गुण हैं या दुर्गुण, राजनीति के हिसाब से दुर्गुण है, पर मेरे में उन गुणों को मेरे पारखियों ने पहचाना है और मुझे दोबारा फिर से टिकट देकर
मैदान में उतारा है। क्या लगता है बीजेपी पार्टी के द्वारा 2022 में कुछ नए मुद्दे आएंगे, उन पे चुनाव लड़ा जाएगा? हमारी सरकार की बहुत स्पष्ट सोच है। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, जात बिरादरीवादी पार्टी नहीं है, वंशवाद वाली पार्टी नहीं है। समाज में एक लोकतंत्र की जो मान्यता है, परंपरा है, जिस कारण से संसदीय व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हमारी पार्टी अपने अंदर भी धारण करती है। बाकी तो सब पार्टियां राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड हैं, वो अपनी राजनीति करने के लिए अपना घर परिवार जात बिरादरी इस ढंग का बातें फैलाती हैं। हमारी सरकार बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उस मिशन के लिए कार्य कर रही है। और एक बड़ा सपना है हमारे सरकार के, हमारे नेताओं के मस्तिष्क में, इस देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना, और बहुत जल्दी दुनिया का नंबर बनेगा। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और इसके नाते से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका जो मार्गदर्शन और जिस ढंग से उन्होंने अपनी कार्यशैली के द्वारा जनता के दिलों को जीता है, वो बहुत स्पष्ट है कि एक बहुत बड़े बहुमत की सरकार फिर से दोबारा माननीय योगी जी के नेतृत्व में आने वाली है। क्या लगता है बरेली विधानसभा में आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं, कौन सी पार्टी से? मैंने बोला ना, कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर में, समझे। धन्यवाद।